प्रभु ही चितई पुनि चितवमहि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विध मंडल डोल। खड़ा अंकुश, इसमें कौन सा अलंकार है? खेलत मनसिज मीन जुग जन विध मंडल डोल। अलंकार पूछ रहे हैं। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। बढ़ जाओ। प्रभु ही चितई पुनि चितवमहि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विध मंडल डोल। प्रभु ही माने प्रभु को, चितई माने देख करके, पुनि माने फिर से, चितव माने देख रही हैं, महि माने पृथ्वी को। सीता जी एक बार राम को देखकर फिर से पृथ्वी की ओर देख रही हैं। मतलब जहां वह बैठी थी एक बार राम को देखती थी, उसके बाद लज्जा से अपना सिर नीचे कर लेती थी, फिर राम को देखती थी, फिर सिर नीचे कर लेती थी, आंख बार बार ऊपर और नीचे कर रही थी। इस प्रकार से उनके आंख की जो, आंख में क्या होता है सबसे आगे? कार्निया, उसके बाद जलीद्रा, उसके बाद आइरिस। तो जो सीता जी की आइरिस थी ऊपर नीचे हो रही थी, सीता जी की आइरिस ऊपर नीचे हो रही थी। तो कवि कह रहा है कि वो जो सीता जी की जो आइरिस ऊपर नीचे हो रही थी वह कैसे दिखाई दे रही थी? राजत माने सुंदर लग रही थी, लोचन माने नेत्र, लोल माने दोनों, दोनों नेत्र बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। किस प्रकार से सुंदर दिखाई दे रहे थे? खेलत मन से जमीन जुग, खेलत माने खेल रही हो, मनसिज माने कामदेव, मनसिज माने कामदेव, जैसे कामदेव की, मीन माने मछलियां, जुग माने दो, जैसे कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। सीता जी के नेत्र एक बार राम को देखते थे, उसके बाद पृथ्वी की ओर नीचे देखती थी। इस प्रकार से उनके नेत्र इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे कि मानो कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। कहाँ खेल रही हैं? जनु विधु मंडल डोल, जन माने जानो, विधु माने चंद्रमा, मंडल माने मंडल, चंद्र मंडल में डोल रही हैं। एक रफ दो, देखो जैसे ये मान लो सीता जी का नेत्र है, ठीक, बीच में ये ऐसे है, क्या है ये? आइरिस। ये आइरिस यही ऊपर नीचे होता है। तो ये कौन सा भाग है? सफेद वाला भाग है ना, ये सफेद वाला भाग है। तो चंद्रमा कैसे होता है? सफेद। तो ये कैसे दिखाई दे रहा है? जैसे चंद्रमंडल में कामदेव की दो मछलियां घूम रही हैं। अब कहोगे इसमें तो एक ही मछली दिखाई दे रही, दो नेत्र थे ना, मान लो एक ये नेत्र है, तो इसमें भी एक ये मछली की तरह घूम रहा है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे विधु मंडल अर्थात चंद्रमंडल में, चंद्रमंडल मतलब सफेद, सफेद वाला भाग के बारे में बताया गया, ये सफेद वाला भाग। तो कह रहे हैं जैसे ये चंद्रमंडल, ये क्या है? चंद्रमंडल, जैसे चंद्रमंडल में कामदेव की मछलियां खेल रही हैं। ये एक बार ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस प्रकार से लग रहा है जैसे ये मछलियां खेल रही हैं। आया समझ में? खेलत मन सिज मीन जुग, जैसे मछलियां, मनसिज माने कामदेव की, जैसे कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल की डोल माने डोल में, खेलत माने खेल रही हैं।
चंद्रमंडल की डोल में खेल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन को न, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरजु प्रतीत उर आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुबर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। ठीक, आइए इसका अर्थ देखते हैं। गिरा अनिल, गिरा माने वाणी, गिरा माने वाणी, अनिली, अनिली माने भंवरा, अनिली माने भंवरा, लेकिन यहाँ पर स्त्री है इसलिए इसे भंवरा को क्या कहेंगे, भंवरी कहेंगे, भ्रमरी। गिरा अनिली, वाणी रूपी भ्रमरी, वाणी रूपी भ्रमरी को, मुख रूपी पंकज माने कमल, मुख रूपी कमल ने रोकी माने रोक रखा है। जैसे कमल होता है, जब जैसे ये कमल है ऐसे खिला रहता है ना, उसके बाद जब रात हो जाती है तो यह कमल बंद हो जाता है, सुबह फिर खिल जाता है। लेकिन रात में एक बार क्या हुआ था कि एक भंवरा आ गया था इसमें इसका रस लेने के लिए, और तब तक रात हो गई, और रात हो गई और कमल क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसमें से ये जो कमल है, कमल का तुलना किससे की गई है, सीता के मुख से, सीता के मुख से। और इसके अंदर जो भ्रमरा बैठा हुआ है, भंवरा बैठा हुआ है, उसकी तुलना किससे की गई है, आवाज से। किससे, आवाज, आवाज या वाणी से। किसकी वाणी से, सीता जी की वाणी से। मतलब जैसे जिस प्रकार से कमल बंद कर लेता है किसको, भंवरे को, उसी प्रकार से सीता जी की आवाज को उनके मुख ने बंद कर लिया है। लज्जा के वश उनके आवाज बाहर नहीं निकल पा रही है। अब वह कह तो नहीं सकते हैं कि मैं राम से शादी करूंगी चाहे धनुष को तोड़े या न तोड़े, ऐसा नहीं कह सकती है ना। ऐसा कहेंगी तो उन्हें लज्जा आएगी, शर्म आएगी ना, इसीलिए वह लज्जा के कारण नहीं कह पा रही हैं, अपने वचन को बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। उनके वचन कमल रूपी मुख में बंद हो गए हैं। आया समझ में। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लाज निशा लज्जा रूपी रात्रि, लज्जा रूपी रात्रि के कारण से वह इसे प्रकट नहीं कर पा रही है। सीता जी लज्जा रूपी रात के कारण उनकी वाणी रूपी भ्रमरी मुख रूपी कमल में बंद हो गया है, रुक गया है, अर्थात सीता जी की आवाज नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है, शर्म के कारण, लज्जा के कारण। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन मतलब आंख, आंख का जल
रह गया कहाँ पर? लोचन कोना, आंख के कोने में। सीता जी के नेत्र का जल उनके नेत्र के एक कोने में रह गया। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे माने जैसे, परम माने बहुत ही, कृपण माने कंजूस, जैसे बहुत ही कंजूस व्यक्ति का सोना धरा का धरा रह जाता है, इसी प्रकार से जैसे एक जो कंजूस होता है वह सोना बहुत बचाता है ना, जो कंजूस होता है वह अपने सोने को बचा कर रखता है ताकि उसे खर्च ना करे और उसे बचा कर रखे रहे। उसी प्रकार से सीता जी के जो आंसू हैं, जो नेत्र में जल है, वह नेत्र के एक कोने पर रुके हुए हैं, वह रो भी नहीं सकती हैं ना। यदि वह अपना आंसू प्रकट करेंगी तो सब लोग क्या कहेंगे कि यह विवाह के लिए रो रही है। एक लज्जा वाली बात है ना, इसीलिए वह रो भी नहीं पा रही हैं, इसीलिए उनके आंसू, उनके नेत्र के जल उनके एक ही कोने पर पड़ा हुआ है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। सकुची माने संकुचित हो गई, मुरझा गई। व्याकुलता माने व्याकुलता, बड़ी माने बढ़ती हुई, जानी माने जानकर। बढ़ती हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी संकुचित हो गई, मुरझा गई। बड़ी माने बढ़ती हुई, जानी माने जानकर, व्याकुलता माने व्याकुलता को। बढ़ती हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी मुरझा गई। धरि धीरज प्रतीत उर आनी, धैर्य माने धारण करके, धीरज माने धैर्य को, प्रतीति माने प्रेम, उर माने हृदय में, आनी माने लाकर, अपने हृदय में प्रेम लाकर धैर्य धारण कर लिया। सीता जी ने अपने हृदय में प्रेम लाकर, किसके प्रति? राम के। राम के प्रति प्रेम लाकर धैर्य धारण कर लिया। उन्होंने सोचा कि देखते हैं आगे क्या होता है, यही धैर्य के साथ वह बैठी रही। और क्या सोच रही हैं? तन मन वचन मोर पनु साचा। तन माने शरीर, मन माने मन, वचन माने वाणी, मोर माने मेरा, पन माने प्रण, साचा माने सच्चा है। तन मन वचन और मेरा प्रण सच्चा है। आया समझ में? रघुपति पद सरोज चितुराचा। रघुपति माने राम के, पद माने पैर, राम के पद माने पैर, सरोज माने कमल। कमलवत रूपी चरण, किसके? राम के। राम के कमलवत रूपी चरण में चित माने चित या मन, राचा माने लग गया है। राम के कमल रूपी चरण में मेरा मन लग गया है। तौ भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। तौ माने तब, भगवान माने भगवान, सकल माने सभी के, उर माने हृदय में, वासी माने वास करते हैं। भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं। करहि मोहि रघुबर के दासी, और करहि माने कर दीजिए, मोहि माने मुझे, रघुबर माने राम के, दासी माने दासी। अहे ईश्वर, आप सभी के हृदय में वास करते हो, मुझे राम की दासी बना दो। अर्थात मैं उनकी पत्नी बनकर जीवन भर उनकी सेवा करनी चाहती हूँ। जेहि के जेहि पर सत्य सने हूँ। जेहि माने जिसका, के माने जिसके, जिसका जिस पर
सत्य स्नेह माने प्रेम होता है, जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है, सो ते ही मिलाई न कछु संदेहु। सो माने वह, ते ही माने उसे, मिले माने मिल जाता है, ना माने नहीं, कछु माने कोई, संदेह माने संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है वह उसे मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। प्रभु तन माने राम के शरीर को, चितई माने देखकर, प्रेम माने प्रेम, तन माने शरीर में, ठाना माने ठान लिया। सीता जी ने प्रभु राम के शरीर को देखकर अपने मन में या अपने शरीर में प्रेम ठान लिया, अर्थात मैं केवल राम से प्रेम करती हूँ। कृपा निधान राम सब जाना। कृपा निधान राम, सब माने सब कुछ, जाना माने जानते हैं। कृपा निधान राम सब कुछ जानते हैं, अर्थात राम वहां पर जब धनुष तोड़ने जा रहे थे तो वह जानते थे कि सीता जी के मन में क्या चल रहा है। वह चाह रही हैं कि जल्दी से मैं धनुष को तोड़ दूं। सियाही बिलोकित केउ धनु कैसे। अब सीता जी बड़ी व्याकुल थी, उनकी व्याकुलता को राम ने देखा। उसके बाद क्या हुआ, सियाही बिलोक, सियाही माने सीता जी को, बिलोक माने देखकर, सीता जी को देखकर तकेउ धनु कैसे। तकेउ माने घूरने लगे, धन माने धनुष को, कैसे माने कैसे, धनु को जानते हो कैसे घूरने लगे। अब सीता जी को देखे, ओहो, सीता जी डिसअपॉइंटेड, सीता चिंतित है, चलो अभी हम धनुष को तोड़ते हैं। तो अब धनुष को तोड़ने जा रहे थे तो धनुष को कैसे देख रहे थे, बड़ी गुस्सा में देख रहे थे। आगे दिखा रहा है कैसे देख रहे थे। नमस्ते, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे जगह है, बैठ जाओ। चलो देखो, सियहि बिलोकित केउ धन कैसे, चितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे। चितव माने देखता है, चितव माने देखता है, गरुण माने गरुण, गरुण माने गरुण एक पक्षी होता है, बाज जिसे कहते हैं ना। हाँ, थोड़ा अलग होता है वो। हाँ, गरुण थोड़ा अलग होता है। गरुड़ की दुश्मनी किससे होती है, सांप से। चितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे। लघु माने छोटे, ब्यालहि माने सांप को, जैसे, जैसे गरुड़ छोटे सांप को, चितव माने देखता है। जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देखता है, उसी प्रकार से राम धनुष को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सीता चिंतित थी, व्याकुल थी, इसलिए वह सोच रहे थे कि सीता जी की व्याकुलता को दूर करने के लिए मुझे धनुष तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए वह धनुष को बड़े गुस्से से देख रहे थे। जैसे गरुड़ सांप को देखकर घूरने लगता है मारने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, उसी प्रकार से राम धनुष को तोड़ने के लिए उसे घूर रहे। तो आगे के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।